का जामुन पे नमक छिड़का देखा? वो सौंदर्य एक आनंद का बोध है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहूंगा हम थोड़ी देर हंसे खिलखिलाएं, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आज हंसी गायब होती जा रही है। दरअसल गायब इसलिए हो रही है कि संवाद की कमी है, हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हंसी खत्म हो गई है। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी मंदिर मस्जिद में पूजा करने से बड़ा काम है किसी को हंसाना। आइए इस पुण्य कार्य को करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। मंच पर साहित्य के बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र रखे हुए हैं, मैं तो छोटा सा देसी कट्टा हूँ। आजकल बहुत टेंशन में हूँ भाई साहब। ये मेरी सुंदरता की बात कर रहा था अरुण जेमनी, दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलता है। मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ। जब हम अमेरिका गए कार्यक्रम करने के लिए, पहली बार मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, पहली बार अमेरिका गए, पहली बार हवाई जहाज में बैठा। दिल्ली में बड़े देर तक हवाई जहाज सड़क में चलता है। हमको तो लगा किसी ने ठग दिया। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी भाई प्रदेश का मामला इज्जत से बात करना चाहिए। हमने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़कें सड़क में जा रहे हैं। बोले नहीं अभी उड़ेगा। थोड़ी देर बाद लगा कि हवाई जहाज उड़ा। हम फिर एक होस्टेस को बुलाया, कहा काकी, वो थोड़ा उम्र वाली थी ना, कहा काकी देखिए हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले चींटी नहीं है, ये आदमी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। तो आप बहुत टेंशन होता है। ये ले गए हमको अमेरिका में, स्विमिंग पूल में डाल दिया। बोले भैया आज नहा लो। नहाने लगे तो सब अमेरिकन लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। हमने कहा नहाओ, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूं। बोले नहीं जी आपका रंग छूट रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं अरुण जेमनी के, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद तेरे मुंह से कविता निकलती है। दुनिया में लाखों लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है ये काया आपके हंसाने के काम तो आती है। आजकल बहुत टेंशन में हूँ भाई साहब। जब से लादेन मरा मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने अरुण जेमनी से पूछा भैया ये बराक ओबामा को पता कैसे चला कि लादेन पाकिस्तान में है? बोले उसके पास सैटेलाइट है, वो देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से भाई साहब ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहाँ साला स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। बहुत टेंशन में हूँ साहब। बहुत टेंशन में हूँ। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, लोगों ने सवाल किया कि बराक ओबामा क्या हुआ है। किसी ने कहा बिजनेस के लिए आए, किसी ने कहा नौकरी तलाश करने आए। मैंने कहा बिल्कुल गलत। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए अपने उत्तराधिकारी की तलाश में। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको दिल्ली बुलाया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। साहब मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये समझते नहीं है। आप लोगों ने टीवी में एक समाचार देखा होगा, कुछ दिनों पहले टीवी में समाचार आया कि अमिताभ बच्चन दादा बनेंगे। फिर समाचार आया ऐश्वर्या राय मां बनेगी, पर आज तक समाचार नहीं आया अभिषेक बच्चन बाप बनेगा। हाँ मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, मेरा टेंशन अलग टाइप का है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी हिंदुस्तान आए तो नेता हाथ मिलाए तो छोड़े ना। अरे ऐसी सुंदर मेनका रंभा जैसी विदेश मंत्री विदेश भेजो तो काम सलट जाता है। हमारे देश के थोड़ी विदेश मंत्री
मंत्री, खांसते खकारते जाते हैं, रोते गाते आते हैं। बहुत टेंशन ना हो। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, मेरे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोत के टीवी के आगे में बैठ जाता था। मैंने कहा बाबा, इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है। और इस स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है बे? इसमें तो मेरा भी चांस है। हाँ, बहुत टेंशन में हूं मैं। बड़ी धार्मिक टाइप की कविताएं सुनाता हूँ। बड़ी दिक्कत होती, कविता के लिए कठिन शब्दों की जरूरत नहीं है। कविता बड़े सरल शब्दों में भी कही जाती है। जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेता चल। अरुण जेमनी बोले भैया कविता सुनाओ। मैं बोला क्या कविता सुनाए यार, दर्द तो डाढ़ में है और आधी संसद तो साली तिहाड़ में है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन। पार्ट 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना। दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। इसीलिए कहता हूं कि हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। बहुत अच्छे। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परम आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जोशी जी हैं। मैं जोशी जी की जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, संस्कृति पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल का वो SD हूँ और मैं छत्तीसगढ़ शासन में सचिव हूँ। इस नाते एक कविता आपको सुनाता हूँ। सब लोग, आप लोग दिन में 25 बार एक डायलॉग बोलते हैं। भाई साहब टाइम नहीं है। जो निहायत खाली फालतू बैठा रहता है वो भी बोलता है टाइम नहीं है। भाई साहब एक बात बताइए, पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दुर्ग में महापौर रही सरोज पांडे जी, आजकल सांसद हैं। उन्होंने दुर्ग को खूब चमन बनाया, सड़कें बनाई, मल्टीप्लेक्स बनाए, कॉलेज बनाए। शमशान घाट इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। साहब चबूतरे में ग्रेनाइट। ये अरुण जेमनी गया है तो बोले के क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो हेड। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास
टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एवडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, बहुत टाइम नहीं है। ऐसा में आ गया मोबाइल, झूठ बोलने का मशीन। जिसको झूठ बोलना ना है मोबाइल खरीद ले। हमारे रायपुर में मंत्रालय के सामने में एक भिखारी एल्युमिनियम के कटोरे में मोबाइल डाल के भीख मांगता है। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा। भाई साहब आदमी 24 घंटे मोबाइल लेके चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया, पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाए तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल माँ बाप का नाम नहीं पूछते, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल की सीरीज पूछते हैं, कौन सा मॉडल है। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा? बोला एन। पीछे से मैं इनके ऊपर गिर गया, ब्रांड 3210 नोकिया। बोला हाँ 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में एक घटना घटे तो आप कभी मत कहिएगा कि टाइम नहीं है। अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और कोई हाई कोर्ट के सामने बम विस्फोट कराए, तो कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।